भक्तजनों, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा लेकर आए हैं उसका नाम है श्री कृष्ण की विराट शक्ति का रहस्य ऐसा है जिसे सुनकर स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी भी क्षण भर के लिए कांप उठे थे। ब्रज की पावा। भक्तजनों, इस कथा को, इस जानकारी को शुरू से अंत तक जरूर सुने, तभी आप लोगों को समझ आएगा। आप लोग इसे स्किप मत करना। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो प्रारंभ करते हैं कथा। श्री कृष्ण की विराट शक्ति का सच क्या था जिसे देखकर ब्रह्मा जी भी कांप उठे। श्री कृष्ण जी की विराट शक्ति का रहस्य ऐसा है जिसे सुनकर स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी भी क्षण भर के लिए कांप उठे थे। ब्रज की पावन भूमि पर जब श्री कृष्ण बाल रूप में लीलाएं कर रहे थे तब उन्हें देखने वाला हर व्यक्ति उन्हें केवल एक नटखट ग्वाल बाल समझता था। नंगे पांव, माखन लगे हाथ, भोली मुस्कान और आंखों में अपार चंचलता, यही उनका बाहरी स्वरूप था। लेकिन इस साधारण से देखने वाले बालक के भीतर वही अनंत शक्ति थी जो संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। श्री कृष्ण वही परब्रह्मा हैं जिनसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उत्पन्न होते हैं, परंतु उनकी लीला इतनी मधुर थी कि महान से महान देवता भी भ्रम में पड़ जाते। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि यही बालक बड़े बड़े असुरों का वध कर रहा है और पूरे ब्रज में इसके नाम से आनंद की लहर दौड़ जाती है, तो उनके मन में भी एक क्षण के लिए संदेह उत्पन्न हुआ। उन्हें लगा कि कहीं यह कोई अद्भुत योग माया तो नहीं, या फिर यह कोई असाधारण देव शक्ति है। अपने ज्ञान और अहंकार की परीक्षा लेते हुए ब्रह्मा जी ने यह जानने का निश्चय किया कि इस बालक की शक्ति की सीमा क्या है। इसी विचार के साथ उन्होंने अपनी माया का प्रयोग किया और एक ही क्षण में ब्रज के सभी ग्वाल बालों और बछड़ों को अदृश्य कर दिया। पूरा ब्रज सूना हो गया। वन, गोचारण भूमि और यमुना तट जैसे शांत हो गए हों। लेकिन श्री कृष्ण के मुख पर ना तो चिंता आई ना आश्चर्य। वे मंद मंद मुस्कुराए, मानो यह सब उनकी ही लीला का एक छोटा सा दृश्य हो। उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपनी विराट शक्ति प्रकट की। उन्होंने स्वयं को प्रत्येक ग्वाल बाल और प्रत्येक बछड़े के रूप में प्रकट कर लिया। जो माता यशोदा के घर भोजन कर रहा था वह भी कृष्ण ही थे। जो नंद बाबा के साथ बैठा था वह भी कृष्ण ही थे। पूरे ब्रज में जहाँ दृष्टि जाती वहाँ केवल कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते थे। ब्रज का प्रत्येक घर, प्रत्येक आंगन और प्रत्येक हृदय कृष्ण से भर गया। जब ब्रह्मा जी ने अपने एक लोक से यह दृश्य देखा तो उनका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। उन्होंने देखा कि केवल ब्रज ही नहीं बल्कि हर एक कृष्ण के भीतर असंख्य ब्रह्मांड समाये हुए हैं। उन ब्रह्मांडों में फिर अनंत लोक, अनंत सृष्टियाँ और अनंत ब्रह्मा विद्यमान हैं। यह देखकर ब्रह्मा जी का शरीर कांप उठा और उनकी बुद्धि स्तब्ध हो गई। तभी उन्हें साक्षात्कार हुआ कि ये स्वयं
भी सृष्टिकर्ता नहीं बल्कि श्री कृष्ण की अनंत लीला के एक सूक्ष्म अंश मात्र हैं। जिस शक्ति को वो समझना चाहते थे वही शक्ति उन्हें धारण किए हुए है। यहीं से यह दिव्य कथा हमें सिखाती है कि श्री कृष्ण को केवल बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। जो उन्हें साधारण बालक मानता है वह अज्ञान में रहता है, और जो उन्हें समर्पण भाव से स्वीकार कर लेता है वही उनके विराट स्वरूप का अनुभव कर पाता है। श्री कृष्ण की शक्ति सीमित नहीं, अनंत है, और वही शक्ति इस संसार के कण कण में व्याप्त है। ब्रह्मा जी के हृदय में जब श्री कृष्ण की विराट शक्ति का साक्षात्कार हुआ तब उनका समस्त अहंकार गलकर विनय में बदलने लगा। उन्होंने देखा कि जिन ग्वाल वालों और बछड़ों को वे अपनी माया से चुरा ले गए थे वे सभी श्री कृष्ण में ही विलीन हो चुके हैं। प्रत्येक रूप में वही एक पर ब्रह्मा विराजमान था। ब्रह्मा जी समझ गए कि यह कोई साधारण योग माया नहीं बल्कि स्वयं परम सत्य का प्रकाश है। उनकी बुद्धि जो अब तक स्वयं को सृष्टि का कर्ता मानती थी पहली बार अपनी सीमा पहचानने लगी। समय बीतता रहा पर ब्रह्मा जी के लिए यह क्षण अनंत बन गया। उन्हें प्रतीत हुआ मानो 1 वर्ष बीत गया हो, परंतु ब्रज में केवल एक पल ही गुजरा था। श्री कृष्ण की माया के भीतर समय भी बंधा हुआ है। यह सच्चाई ब्रह्मा जी को उसी क्षण समझ आ गया। जब वे पुनः ब्रज में लौटे तो उन्होंने देखा कि सब कुछ वैसा ही है जैसा छोड़कर गए थे। ग्वाल बाल हंसते कूदते खेल रहे थे, बछड़े आनंद से चर रहे थे और स्वयं श्री कृष्ण उनके बीच वैसे ही खड़े थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ब्रह्मा जी के नेत्र विस्मय से भर गए। उन्होंने देखा कि ब्रज के हर घर में माता पिता अपने अपने बालकों को पहले से अधिक प्रेम कर रहे हैं। वास्तव में वे अपने बालकों से नहीं बल्कि श्री कृष्ण से प्रेम कर रहे थे जो उनके पुत्र रूप में विद्यमान थे। श्री कृष्ण ने अपनी विराट शक्ति से यह दिखा दिया कि वे केवल विश्व के आधार नहीं बल्कि प्रत्येक हृदय के भी स्वामी हैं। ब्रजवासियों का प्रेम बढ़ता ही गया क्योंकि जब स्वयं पर भगवान उनके घरों में बालक बनकर रहते हैं तो प्रेम स्वाभाविक रूप से अनंत हो जाता है। यह दृश्य ब्रह्मा जी के लिए सहन कर पाना कठिन था। उन्होंने देखा कि जिन रूपों को वे अपनी सृष्टि मानते थे वे सब श्री कृष्ण की एक लीला मात्र हैं। हर बालक के भीतर ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड के भीतर असंख्य सृष्टियां हैं। यह देखकर ब्रह्मा जी का शरीर कांप उठा और उनका मस्तक स्वयं झुक गया। उन्होंने अनुभव किया कि ज्ञान, तप और सृजन आल कुछ श्री कृष्ण से ही प्रभावित होता है। उनके बिना ना तो सृष्टि है ना ही सृष्टि करता। इसी क्षण ब्रह्मा जी ने अपने भीतर यह स्वीकार किया कि अहंकार ही सबसे बड़ा अज्ञान है। जब तक वे स्वयं को ब्रह्मा समझते रहे तब तक सत्य उनसे दूर रहा, पर जैसे ही उन्होंने अपने को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित किया उसी क्षण सत्य उनके सामने प्रकट हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान की शक्ति को चुनौती नहीं बल्कि समर्पण चाहिए। जो झुक जाता है वही उनकी विराटता को पहचान पाता है। जब ब्रह्मा जी का समस्त अहंकार श्री कृष्ण की विराट लीला के दर्शन से नष्ट हो गया तब उनका हृदय पूर्णतः द्रवित हो उठा। वे समझ चुके थे कि जिन वेदों को उन्होंने प्रकट किया, जिन लोकों को रचना की और जिन जीवों को आकार दिया, उन सबका मूल कारण स्वयं श्री कृष्ण हैं। अब उनके भीतर ना कोई प्रश्न था, ना कोई संदेह,
वे धीरे धीरे श्री कृष्ण के समीप आए और उनकी दिव्य बाल लीला को देखते हुए ही श्री कृष्ण ही उनके चरणों में नतमस्तक हो गई। यह वही ब्रह्मा थे जिनके एक दिन में सृष्टि और प्रलय होता है, पर आज वे स्वयं को श्री कृष्ण के चरणों में तुच्छ अनुभव कर रहे थे। ब्रह्मा जी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उनके मुख से स्वतः ही स्तुति प्रकट होने लगी, जिसे आगे चलकर वेदों का सार कहा गया। उन्होंने स्वीकार किया कि श्री कृष्ण ही आदि, मध्य और अंत हैं। वही सगुण भी हैं और निर्गुण भी। वही बालक बनकर ब्रज में खेलते हैं और वही अनंत ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस सत्य को योगी तप से खोजते हैं, जिसे ज्ञानी विचार से पाना चाहते हैं, वही सत्य आज उनके सामने एक बालक के रूप में खड़ा है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनकी माया, उनका ज्ञान और उनका सृजन सब कुछ श्री कृष्ण की माया के भीतर ही सीमित है। श्री कृष्ण की शक्ति इतनी विराट है कि उसमें स्वयं ब्रह्मा की सृष्टि भी एक क्षणिक लहर के समान है। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिनको हम साधारण ग्वाल बाल समझते हैं, वही वास्तव में परमेश्वर हैं और जो उन्हें नहीं पहचान पाते हुए केवल अपनी बुद्धि के कारण वंचित रह जाते हैं। श्री कृष्ण यह सब सुनकर केवल मुस्कुराते रहे। ना कोई गर्व, ना कोई अपमान। उनकी मुस्कान में ही यह संदेश छिपा था कि भगवान की सच्ची पहचान अहंकार से नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण से होती है। ब्रह्मा जी ने उसी क्षण यह प्रण किया कि वे जीवन भर श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करेंगे और सृष्टि के प्रत्येक जीव को यही सिखाएंगे कि परम सत्य बाहर नहीं हृदय में निवास करते हैं। यह क्षण केवल ब्रह्मा जी का परिवर्तन नहीं था, बल्कि समस्त सृष्टि के लिए एक संदेश था। जब सृष्टिकर्ता स्वयं श्री कृष्ण के चरणों में झुक सकता है, तो फिर जीव का अहंकार किस बात का। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें विनम्र बना दे, और सच्ची भक्ति वही है जो हमें प्रभु से जोड़ दे। ब्रह्मा जी जब पूर्ण विनय के साथ श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हुए, तब श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि उन पर डाली। उस सृष्टि में ना उपदेश का भार था, ना दंड का भय, केवल सत्य की शांति थी। श्री कृष्ण ने बिना शब्दों के ही ब्रह्मा जी को यह अनुभूति करा दी कि सृष्टि का रहस्य किसी ग्रंथ में नहीं, बल्कि चेतना की गहराई में छिपा है। ब्रह्मा जी ने अनुभव किया कि जो कुछ हुए अब तक मैं समझते रहे, वह वास्तव में श्री कृष्ण ही शक्ति का प्रतिबिंब था। उसी क्षण ब्रह्मा जी के भीतर यह बोध जागृत हुआ कि समय, स्थान और कारण तीनों श्री कृष्ण की इच्छा से ही चल रही हैं। सृष्टि बनती है, टिकती है और लीन हो जाती है, पर श्री कृष्ण सदा एक रस रहते हैं। उन्होंने जाना कि भगवान न केवल सृष्टि के बाहर हैं, बल्कि प्रत्येक जीव के भीतर साक्षी रूप में भी विराजमान हैं। यही कारण है कि वे बालक बनकर खेलते हुए भी अनंत ब्रह्मांडों को सहजता से धारण कर लेते हैं। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को यह भी अनुभूति कराई कि माया कोई बंधन नहीं, बल्कि लीला है। जो माया को सत्य मान लेता है, वह बंध जाता है, और जो माया को श्री कृष्ण की लीला समझ लेता है, वह मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी समझ गए कि ज्ञान का अंतिम लक्ष्य अहंकार का विस्तार नहीं, बल्कि उसका विसर्जन है। जब तक मैं करता हूँ का भाव रहता है, तब तक सत्य दूर रहता है, और जब सत्य वही करता है का भाव आ जाता है, तब सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। इस दिव्य बोध के साथ ब्रह्मा जी के भीतर अपार शांति उतर आई। उन्हें यह भी स्पष्ट हो गया कि श्री कृष्ण को समझने का मार्ग नहीं,
तर्क नहीं, प्रेम है। वेद पुराण और शास्त्र उसी प्रेम की ओर संकेत करते हैं, पर उसे बांध नहीं सकते। श्री कृष्ण का विराट स्वरूप सीमाओं से परे है। वह बाल लीला में भी उतना ही पूर्ण है जितना महाप्रलय में वह बाल लीला में भी उतना ही पूर्ण है जितना महाप्रलय में। यह जानकर ब्रह्मा जी का हृदय कृतज्ञता से भर गया। यह लीला हमें यह सिखाती है कि परम सत्य को पाने के लिए बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं। जब मन ब्रह्म होता है, अहंकार गलता है और हृदय प्रेम से भरता है, तभी श्री कृष्ण की विराट शक्ति का साक्षात्कार होता है। वही शक्ति सी जीवन को दिशा देती है और उसी से सृष्टि का संतुलन बना रहता है। जब श्री कृष्ण की विराट शक्ति का पूर्ण साक्षात्कार ब्रह्मा जी को हो गया, तब उनके भीतर केवल एक ही भाव शेष रह गया, पूर्ण समर्पण। वे समझ चुके थे कि सृष्टि का आरंभ, संचालन और अंत सब कुछ श्री कृष्ण की इच्छा से ही होता है। जिस सत्ता को वे अब तक अपनी बुद्धि से समझना चाहते थे, वही सत्ता आज उनके सामने सहज, सरल और करुणामयी रूप से प्रकट थी। ब्रह्मा जी ने अनुभव किया कि श्री कृष्ण की शक्ति सीमित नहीं बल्कि अनंत है, और उसी अनंतता में स्वयं ब्रह्मा जी भी समाहित हैं। इस लीला के बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि को जो संदेश दिया वह अत्यंत सरल और गूढ़ था। उन्होंने कहा कि अहंकार ही जीवन को सबसे अधिक अंधा करता है। जब जीव स्वयं को कर्ता मान लेता है, तब वह परम सत्य से दूर हो जाता है। लेकिन जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि सब कुछ उसी परमात्मा की लीला है, तब जीवन का प्रत्येक क्षण पूजा बन जाता है। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि भगवान को जानने के लिए बड़े बड़े तप या कठिन साधनाओं की आवश्यकता नहीं, बल्कि निष्कपट प्रेम और सच्चा समर्पण ही पर्याप्त है। ब्रह्मा जी ने यह स्वीकार किया कि श्री कृष्ण की बाल लीला कोई साधारण खेल नहीं थी, बल्कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों को प्रकट करने वाली दिव्य शिक्षा थी। एक छोटे से बालक के रूप में श्री कृष्ण ने यह दिखा दिया कि परम सत्य किसी एक रूप में बंधा नहीं है। वही सत्य बालक भी है, वही सृष्टि का आधार भी है, और वही प्रत्येक हृदय में चेतना बनकर निवास करता है। वह समझ आने पर ब्रह्मा जी का जीवन स्वयं भक्ति का उदाहरण बन गया। यह कथा हम सभी को यह सिखाती है कि जीवन में जब भी अहंकार सिर उठाए, तब श्री कृष्ण की इस लीला को स्मरण करना चाहिए। जब ब्रह्मा जैसे महान देवता भी उनके चरणों में झुक सकते हैं, तो साधारण मनुष्य का गर्व किस काम का। श्री कृष्ण की विराट शक्ति भय पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि विश्वास जगाने के लिए। जो इन शक्ति पर भरोसा कर लेता है, उसके जीवन से भ्रम और डर और असंतुलन स्वतः दूर हो जाते हैं। अंततः यह लीला यही संदेश देती है कि श्री कृष्ण केवल पूजा के विषय नहीं बल्कि जीवन के आधार हैं। उनका स्मरण मन को शांत करता है, उनका नाम भय को नष्ट करता है, और उनका प्रेम जीवन को पूर्णता देता है। जो इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेता है, उसके लिए संसार बंधन नहीं बल्कि लीला बन जाता है। भक्तजनों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि